हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी थर्ड ईयर में पढ़ेंगे अपना यूनिट सेकेंड में चैप्टर 8 जो है कोरिएंडर। आइए तो हम जानते हैं सबसे पहले कोरिएंडर के वानस्पतिक नाम को। तो देखिए, जो कोरिएंडर का वानस्पतिक नाम होता है वो क्या है? कोरिएंड्रम सटाइवम। कोरिएंडर सटाइवम नाम है किसका? वनस्पतिक नाम है किसका? कोरिएंडर का, यानी जो है धनिया। कोरिएंडर को क्या बोलते हैं? धनिया का वनस्पतिक नाम होता है। नेक्स्ट कुल होता है एपिएसी, यानी एपिएसी कुल के अंतर्गत कोरिएंडर को रखा गया है। तो ये तो था उसका वनस्पतिक नाम और कुल। अब हम जानेंगे जो कोरिएंडर होता है उसकी ओरिजिन के बारे में, यानी उसकी उत्पत्ति कैसी होती है। तो देखिए, जो कोरिएंडर है यानी धनिया को जो है मेडिटेरेनियम जो भी क्षेत्र होते हैं उनमें इनकी उत्पत्ति को माना जाता है, यानी उन्हीं क्षेत्रों में उनकी उत्पत्ति को मानते हैं कि धनिया की उत्पत्ति मेडिटेरियन क्षेत्रों में की गई। अब देखिए, यह है उष्णकटिबंधीय, यानी कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं उनमें प्रचलित रूप से उगाई जाती हैं। अब हम देखेंगे इसके बॉटेनिकल कैरेक्टर के बारे में, यानी जो इसके जो है वनस्पतिक लक्षण होते हैं। तो देखिए, कोरिएंडर का वनस्पतिक लक्षण क्या होता है? सबसे पहला लक्षण तो हम ये कह सकते हैं कि यह एक वार्षिक उन्नत शाक होता है, एक वार्षिक उन्नत शाक है। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि जिस पर अति विभाजित जो है पत्तियां लगी हुई होती हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम इसके बॉटेनिकल लक्षण को क्या कह सकते हैं? क्या इसका लक्षण हो सकता है कि छोटे सफ़ेद, यानी जो छोटे भी होते हैं, सफ़ेद रंग के भी होते हैं, सफ़ेद या गुलाबी जो है पुष्प संयुक्त अम्बेल पुष्पक्रम में ब्रैक्टस के कक्ष में लगे हुए होते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम इसके जो है कैरेक्टर में क्या कह सकते हैं कि जो है छोटे अंडाकार और सुगंधित फल, यानी छोटे भी होते हैं, अंडाकार भी होते हैं और सुगंधित फल कीमोकार्प होते हैं, और जिनका साइज यानी आकार कितना होता है? 3 से 5 mm का होता है, तथा इसमें लंबवत खांचे तथा उभार बने रहते हैं। अब देखिए, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमने ये तो जान लिया कि इसका आकार कैसा होता है। अब देखिए, खांचों में क्या होता है? खांचों में विशिष्ट तेल नलिकाएं, यानी ऑयल ग्लैंड्स पाई जाती हैं, ऑयल डक्ट्स पाई जाती हैं, और जिसे हम क्या कहते हैं? विटी, जिसे हम क्या कहेंगे? विटी। अब देखिए, हमने ओरिजिन देख लिया, बॉटेनिकल कैरेक्टर को देख लिया, ठीक है। अब हम देखेंगे किस क्लाइमेट के बारे में, यानी कि इसकी जलवायु कैसी होती है। तो देखिए, जो इसकी जलवायु होती है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की होती है, जहाँ पर क्या होता है? इसकी खेती की जाती है, यानी जहाँ पर इसको उगाया जाता है। अब देखिए क्लाइमेट। अब उसके बाद हम बात करेंगे किसकी? प्रोडक्शन की। तो देखिए, अगर हम इसके उत्पादन की बात करें, प्रोडक्शन क्या होता है? उत्पादन। तो देखिए, भारत में जो इसकी खेती होती है, यानी भारत में जो इसकी खेती की जाती है वो मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, आपका महाराष्ट्र में आदि में इसकी खेती की जाती है। अब देखिए, अब हम ये कह सकते हैं इसका वार्षिक उत्पादन। देखिए, जो इसका प्रोडक्शन है, यानी जो उसका उत्पादन है, तो हम इस उत्पादन में ये भी कह सकते हैं कि इसका जो उत्पादन है वो कितने प्रतिशत का किया जाता है। तो देखिए, प्रोडक्शन में क्या होता है कि प्रोडक्शन में भारत में इसकी खेती हमने आपको बताया मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार आदि में की जाती है, और इसे लगभग
जो है नहीं 484.5 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में उगाया जाता है, जिससे इसका वार्षिक उत्पादन जो होता है वो औसतन जो होता है 2.43 लाख टन होता है। विश्व में उत्पादन में भारत का योगदान लगभग कितना रहा है? 80% रहा है। और भारत में धनिया का सर्वाधिक उत्पादन होता है कहाँ पर? राजस्थान में। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में धनिया का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो कहाँ होता है, तो कहाँ पे आप बोलोगे, कहाँ पर होता है? राजस्थान में होता है। तो ये तो हमने आपको बताया प्रोडक्शन के बारे में, यानी कि उसका उत्पादन कैसा होता है। अब देखिए, अब क्या है कि अब हम आपको बताएंगे इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में, यानी इनका रासायनिक संगठन क्या है। तो देखिए, जो हमारा क्या है, कोरिएंडर है, यानी कि धनिया, तो इसके जो शुष्क फल होते हैं उनमें क्या पाया जाता है? उनमें प्रोटीन और वसा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी प्रोटीन और वसा उसमें सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट, इसका जो है क्या कहते हैं, इससे उत्पन्न जो वाष्पशील तेल होता है वो कोरिएंड्रल में 60 to 70% डी लेनालूल एवं 20% हमारा हाइड्रोकार्बन्स पाया जाता है। किसमें? इसके वाष्पशील तेल में। अब देखिए, अब हम बात करेंगे कि कोरिएंडर की जो पत्तियां होती हैं, यानी कि जो लीफ होती है, उसमें विटामिन सी तथा विटामिन ए जो हमारा होता है वो प्रचुरता से पाया जाता है, यानी उसमें ए भी होता है और सी भी होता है। विटामिन ए और सी दोनों ही प्रचुर मात्रा में उसमें पाया जाता है। तो ये तो हमने आपको बताया क्या, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी उसका रासायनिक संगठन क्या होता है। अब हम बात करेंगे उसके यूजेस की, यानी उपयोग क्या है। तो देखिए, कोरिएंडर के उपयोग में सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो धनिया है तो उनकी पत्तियों में ताजगी देने वाली सुगंध पाई जाती है। हम ये भी कह सकते हैं कि जिसे भोजन की विभिन्न सामग्रियों में स्वाद उत्पन्न करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है, पहला यूज़। दूसरा यूज़ क्या है कि जो शुष्क फल होते हैं तो शुष्क फल मसालों के रूप में इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट, विभिन्न प्रकार के जो पेय पदार्थ होते हैं तो विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थ में सुगंध के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारे उपयोग थे, यानी यूसेस थे किसके? कोरिएंडर के। अब हम ये भी कहेंगे कि पत्तियां जो इसकी लीफ होती हैं तो लीफ के कई औषधीय प्रयोग भी होते हैं, यानी मेडिसिन जो है यूजेस होते हैं। क्या होते हैं? तो पहला यूजेस जान लीजिए कि इन जो है फलों को उबाल कर इसके आस्विन जल को, जो इसका आस्विन जल होता है, उसको पेट दर्द में, पेट फूलने में और जो है इनके उपचार में इसे किया जाता है। अब देखिए, नेक्स्ट क्या होता है कि जो धनिया का वाष्पशील तेल होता है तो उस वाष्पशील तेल जो होता है, जो भी वात रोग होते हैं उनमें इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, उच्च रक्तदाब यानी हाई ब्लड प्रेशर में इसका शरबत जो है लाभकारी होता है। नेक्स्ट, हम ये भी कह सकते हैं कि आँखों की जो कंजक्टिवाइटिस होती है उस रोग में फली के जल को कुछ समय डालने के लिए उस जल का प्रयोग करते हैं। तो ये सारे यूजेस थे हमारे किसके? कोरिएंडर के। तो आज हमने पढ़ा कोरिएंडर यानी धनिया के बारे में, जिसमें कि हमने उसके वनस्पतिक नाम को जाना। क्या है उसका वनस्पतिक नाम? कोरिएंड्रम सैटाइवम। कुल है एपियेसी।
ओरिजिन उत्पत्ति को जाना, उसके बोटेनिकल कैरेक्टर को जाना। नेक्स्ट हमने उसके क्लाइमेट को जाना कि जो भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं उनमें हमारा ये कोरिएंडर पाया जाता है। नेक्स्ट उसके उत्पादन को जाना कि विश्व में सकल उत्पादन उसका क्या होता है, कि भारत का योगदान कितना होता है, 80% होता है, और सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, राजस्थान में होता है। नेक्स्ट हमने उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को जाना, यानी रासायनिक संगठन, यानी उसमें प्रोटीन और वसा प्रचुरता से पाया जाता है, और जो उसकी पत्तियां होती हैं, लीफ होती हैं, उसमें विटामिन ए और विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट हमने उसके यूजर्स को जाना, यानी कि उसका उपयोग क्या या कहाँ कहाँ किया जा सकता है। तो आज हमने कोरिएंडर के बारे में पढ़ा। आई होप आज का टॉपिक आप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम अपना कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।